एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वोकैबुलरी पीडिया पर। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे नए इंग्लिश के वर्ड्स विद एग्जाम्पल, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट वर्ड है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है तारीफ़ करना या फिर सराहना करना। एडमायर तारीफ़ करना या फिर सराहना करना। एग्जाम्पल, आई एडमायर हर फॉर हर हार्ड वर्क। मैं उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी प्रशंसा करता हूँ या करती हूँ। तो एडमायर मतलब हो गया तारीफ़ करना या फिर सराहना करना। नेक्स्ट वर्ड है स्टबन। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी या फिर अड़ियल या फिर हट्टी। स्टबन, जिद्दी, अड़ियल या फिर हट्टी। एग्जाम्पल, ही इज़ अ स्टबन चाइल्ड। वह एक जिद्दी बच्चा है। स्टबन मतलब जिद्दी होना। नेक्स्ट वर्ड है कुडूज़। कुडूज़ का मतलब होता है यश या फिर तारीफ या फिर प्रशंसा। कुडूज़, यश या फिर तारीफ या फिर प्रशंसा। एग्जाम्पल, कपिल देव रिसीव्ड कुडूज़ व्हेन ही ब्रॉट होम द वर्ल्ड कप इन 1883। 1883 में विश्व कप लाने पर कपिल देव को यश यानी प्रशंसा मिली। तो कुडूस का मतलब होता है तारीफ या फिर प्रशंसा। नेक्स्ट वर्ड है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका या फिर अवसर। अपॉर्चुनिटी, मौका या फिर अवसर। एग्जाम्पल, वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। हम सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब हो गया मौका या फिर अवसर। नेक्स्ट वर्ड है सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब होता है घुटन या फिर दम घुटना या फिर सांस रुकना। सफोकेशन, घुटन या फिर दम घुटना या फिर सांस रुकना। एग्जाम्पल, ही डाइड ऑफ सफोकेशन। दम घुटने से उसकी मौत हो गई। तो सफोकेशन का मतलब होता है दम घुटना। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का इरादा। डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा। एग्जाम्पल, आई एडमायर हर डिटर्मिनेशन। मैं उसकी दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करता हूँ। तो डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का इरादा। नेक्स्ट वर्ड प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना। प्रेज, प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना। एग्जाम्पल, ही प्रेज्ड हर हेल्पिंग नेचर। उसने उसके मदद करने वाले स्वभाव की प्रशंसा की। तो प्रेज का मतलब हो गया प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना। नेक्स्ट वंडर। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य या फिर अचंभित होना। वंडर, आश्चर्य या फिर अचंभित होना। एग्जाम्पल, समटाइम्स आई वंडर इफ़ ही इज़ ऑनेस्ट। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या वह ईमानदार है। तो वंडर का मतलब होता है अचंभित होना या फिर आश्चर्य। नेक्स्ट वर्ड है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर अभी तक। स्टिल, अभी भी या फिर अभी तक। एग्जाम्पल, ही इज़ स्टिल एंग्री। वह अभी भी गुस्से में है। तो स्टिल का मतलब हो गया अभी भी या फिर अभी तक। नेक्स्ट वर्ड है डिनाय। डिनाय वर्ड का मतलब होता है अस्वीकार करना या फिर इनकार करना। डिनाय, अस्वीकार करना या फिर इनकार करना। एग्जाम्पल, नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि। तो डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड है अनोइंग। अनोइंग का मतलब होता है कष्टप्रद या फिर परेशान करने वाला या फिर खिजाने वाला। अनोइंग, कष्टप्रद या फिर परेशान करने वाला या फिर खिजाने वाला। एग्जाम्पल, His voice is so annoying। उसकी आवाज़ बहुत कष्टप्रद है। तो annoying मतलब होता है खिजाने वाला। नेक्स्ट वर्ड है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है प्रतिशोध या फिर बदला लेना। रिवेंज, प्रतिशोध या फिर बदला लेना। एग्जाम्पल, शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशन बाय हर सक्सेस। उसने अपनी सफलता से अपने अपमान का बदला लिया। तो रिवेंज मतलब होता है बदला लेना। नेक्स्ट वर्ड है बैरियर। बैरियर का मतलब होता है रुकावट या फिर अवरोध या फिर बाधा। बैरियर, रुकावट या फिर अवरोध या फिर बाधा। एग्जाम्पल, शी क्रॉस्ड ऑल द बैरियर्स एंड गॉट सक्सीड। उसने सभी बाधाओं को पार किया और सफल हुई। तो बैरियर मतलब होता है रुकावट या फिर अवरोध या फिर बाधा। नेक्स्ट वर्ड है डिजी। डिजी का मतलब होता है चक्कर। डिजी मतलब चक्कर। आई एम फीलिंग डिजी। मुझे चक्कर आ रहा है।
तो डिजी मतलब होता है चक्कर। नेक्स्ट वर्ड है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है संगता या फिर अनुकूलता। द कंपैटिबिलिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ डिपेंड्स ऑन देयर पर्सनैलिटीज़। पति और पत्नी के बीच संगतता उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। तो कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है अनुकूलता। नेक्स्ट वर्ड है सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है आत्म केंद्रित। ही इज़ अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन एंड कीप्स एवरीवन वेटिंग। वह एक आत्म केंद्रित व्यक्ति है और सभी को इंतज़ार करवाता है। तो सेल्फ सेंटर्ड का मतलब हो गया है आत्म केंद्रित। नेक्स्ट वर्ड है पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक या फिर अधूरा। पार्शियल आंशिक या फिर अधूरा। एग्जाम्पल, इट वॉज ओनली अ पार्शियल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यह समस्या का केवल एक आंशिक समाधान था। पार्शियल मतलब अधूरा। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है उचित या फिर सही। प्रॉपर उचित या फिर सही। इट मस्ट बी डन इन द प्रॉपर वे। इसे उचित तरीके से किया जाना चाहिए। तो प्रॉपर मतलब होता है उचित या फिर सही। नेक्स्ट वर्ड है हाइपरबोले। हाइपरबोले का मतलब होता है अतिशयोक्ति या फिर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। हाइपरबोले अतिशयोक्ति या फिर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। एग्जाम्पल, इट इज़ ओनली हाइपरबोले टू से दैट ही इज़ द स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल। यह कहना अतिशयोक्ति है कि वह स्कूल का सबसे चतुर बच्चा है। तो हाइपरबोले मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट वर्ड है ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है मुंहफट या फिर स्पष्टवादी। ब्लंट मुंहफट या फिर स्पष्टवादी। एग्जाम्पल, शी इज़ वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। वह बहुत मुंहफट और सीधी या फिर सरल है। शी इज़ वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। वह बहुत मुंहफट और सीधी या फिर सरल है। तो ब्लंट मतलब होता है जो मुंहफट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमस्टांस। सर्कमस्टांस का मतलब होता है परिस्थिति या फिर हालात। सर्कमस्टांस परिस्थिति या फिर हालात। एग्जाम्पल, ही वॉज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांस। वह परिस्थितियों का शिकार था। तो सर्कमस्टांस का मतलब हो गया हालात। नेक्स्ट वर्ड है नेटिव। नेटिव का मतलब होता है पैदाइशी या फिर मूल या फिर पैदाइश का। नेटिव पैदाइशी या फिर मूल या फिर पैदाइश का। एग्जाम्पल, इंग्लिश इज़ नॉट माई नेटिव लैंग्वेज। एग्जाम्पल, इंग्लिश इज़ नॉट माई नेटिव लैंग्वेज। अंग्रेजी मेरी मातृभाषा नहीं है। तो नेटिव मतलब होता है पैदाइश का जो होता है उसको हम नेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है परस्पर विरोधी या फिर विरोधात्मक। कॉन्ट्राडिक्टरी परस्पर विरोधी या फिर विरोधात्मक। एग्जाम्पल, द एडवाइस आई रिसीव्ड फ्रॉम दैम वॉज कॉन्ट्राडिक्टरी। मुझे उनसे जो सलाह मिली वह परस्पर विरोधी थी। तो कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है परस्पर विरोधी या फिर विरोधात्मक। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित या फिर लुप्त या फिर पुराना। ऑब्सोलेट अप्रचलित या फिर लुप्त या फिर पुराना। द इंटरनेट हैज़ मेड द पोस्टल सर्विस ऑब्सोलेट। इंटरनेट ने डाक सेवा को अप्रचलित बना दिया है। तो ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित। नेक्स्ट वर्ड है एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ या फिर फ़ायदा पहुंचाना। एडवांटेज लाभ या फिर फ़ायदा पहुंचाना। एग्जाम्पल, ही टुक एडवांटेज ऑफ हिज वीकनेस। उसने उसकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया। तो एडवांटेज मतलब फ़ायदा पहुंचाना या फिर फ़ायदा उठाना। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि या फिर यद्यपि या फिर भले ही या फिर बहरहाल। ऑल्दो हालांकि या फिर यद्यपि या फिर भले ही या फिर बहरहाल। एग्जाम्पल, ऑल्दो शी इज़ यंग शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। हालांकि वह युवा है वह बहुत स्वतंत्र है। तो ऑल्दो का मतलब होता है भले या फिर बहरहाल या फिर यद्यपि या फिर हालांकि। नेक्स्ट वर्ड है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट कम से कम। एग्जाम्पल, इट विल टेक यू एटलीस्ट 20 मिनट्स टू गेट देयर। वहाँ पहुँचने में आपको कम से कम 20 मिनट लगेंगे। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम। नेक्स्ट वर्ड है रादर। रादर का मतलब होता है कुछ हद तक या फिर कुछ। रादर कुछ हद तक या फिर कुछ।
एग्जाम्पल, हीज़ बिहेवियर इज़ समटाइम्स रादर रफ, उसका व्यवहार कभी कभी उग्र होता है। तो रादर मतलब होता है कुछ हद तक या फिर कुछ कुछ। नेक्स्ट है अटायर। अटायर का मतलब होता है वस्त्र या फिर पोशाक या फिर पहनावा। अटायर वस्त्र या फिर पोशाक या फिर पहनावा। एग्जाम्पल, यस्टरडे ही केम ऑफिस इन फॉर्मल अटायर, कल वह औपचारिक पोशाक में कार्यालय आए। तो अटायर का मतलब होता है पोशाक या फिर कोई ड्रेस या फिर वस्त्र या फिर पहनावा। नेक्स्ट वर्ड है नेवरदीलेस। नेवरदीलेस का मतलब होता है के बावजूद या फिर भी या फिर तब भी। नेवरदीलेस के बावजूद या फिर भी या फिर तब भी। एग्जाम्पल, ही वॉज वेरी टायर्ड नेवरदीलेस ही वेंट ऑन वॉकिंग, वह बहुत थका हुआ था फिर भी वह चलता रहा। तो नेवरदीलेस का मतलब होता है के बावजूद या फिर भी या फिर तब भी। नेक्स्ट वर्ड है एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है कोशिश या फिर प्रयास या फिर मेहनत। एफर्ट कोशिश या फिर प्रयास या फिर मेहनत। एग्जाम्पल, यू शुड पुट मोर एफर्ट इनटू योर वर्क, आपको अपने काम में अधिक प्रयास करना चाहिए। तो एफर्ट मतलब होता है कोशिश करना या फिर प्रयास या फिर मेहनत। नेक्स्ट अपीयर। अपीयर का मतलब होता है लगना या फिर दिखाई पड़ना या फिर जान पड़ना या फिर प्रतीत होना। अपीयर लगना या फिर दिखाई पड़ना या फिर जान पड़ना या फिर प्रतीत होना। एग्जाम्पल, टॉक ऑफ द डेविल एंड ही विल अपीयर, शैतान की बात करो और वह प्रकट होगा। अपीयर मतलब यानी दिखाई पड़ना। नेक्स्ट प्रोबेबली। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद या फिर संभवतः या फिर मुमकिन। प्रोबेबली शायद, संभवतः या फिर मुमकिन। एग्जाम्पल, शी इज़ प्रोबेबली इन हर अर्ली 40s, वह शायद अपने शुरुआती 40वें वर्ष में है। तो प्रोबेबली का मतलब हो गया शायद। नेक्स्ट वर्ड है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है तरह या फिर किस्म या फिर क्रम से अलग करना या फिर छांटना। सॉर्ट तरह, किस्म या फिर क्रम से अलग या फिर छांटना। शी इज़ अ वेरी डोमेस्टिक सॉर्ट ऑफ वुमन, वह बहुत घरेलू किस्म की महिला है। तो सॉर्ट का मतलब हो गया किस्म। नेक्स्ट एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी या फिर कोई भी चीज़ या फिर कोई बात। एनीथिंग कुछ भी या फिर कोई भी चीज़ या फिर कोई बात। एग्जाम्पल, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टुडे, आज कुछ भी करने का मन नहीं है। तो एनीथिंग मतलब कुछ भी। नेक्स्ट रिलेट। रिलेट का मतलब होता है संबंध रखना या फिर नाता रखना। रिलेट संबंध रखना या फिर नाता रखना। एग्जाम्पल, व्हाट ही सेड डिड नॉट रिलेट टू द फैक्ट्स, उन्होंने जो कहा वह तथ्यों से संबंधित नहीं था। तो रिलेट मतलब संबंध रखना या फिर नाता रखना। नेक्स्ट कैलिबर। कैलिबर का मतलब होता है क्षमता या फिर योग्यता या फिर मानसिक शक्ति। कैलिबर क्षमता या फिर योग्यता या फिर मानसिक शक्ति। एग्जाम्पल, ही इज़ अ डॉक्टर ऑफ द हाईएस्ट कैलिबर, वह उच्चतम योग्यता का डॉक्टर है। तो कैलिबर मतलब क्षमता या फिर योग्यता या फिर मानसिक शक्ति। नेक्स्ट वर्ड है फर्म। फर्म का मतलब होता है व्यवसाय या फिर व्यापारिक कंपनी या फिर मजबूत। फर्म मतलब व्यवसाय या फिर व्यापारिक कंपनी या फिर मजबूत। एग्जाम्पल, आर फर्म नीड्स मोर पीपल ऑफ योर कैलिबर, हमारी कंपनी यानी संस्था को आप जैसी क्षमता के और लोगों की ज़रूरत है। तो फर्म मतलब हो गया एक तरीके से व्यापारिक कंपनी या फिर मजबूत या फिर व्यवसाय। नेक्स्ट वर्ड है रेस। रेस का मतलब होता है वेतन वृद्धि या फिर उठाना या फिर बढ़ाना। रेस वेतन वृद्धि या फिर उठाना या फिर बढ़ाना। एग्जाम्पल, शी इज़ रेज्ड बाय अ रेप्यूटेड फैमिली, उसकी परवरिश एक प्रतिष्ठित परिवार ने की है। तो रेस का मतलब हो गया या तो वेतन वृद्धि या फिर उठाना या फिर बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है रिमेन। रिमेन का मतलब होता है रहना या फिर बाकी बचना या फिर बने रहना या फिर बच जाना। रिमेन रहना या फिर बाकी बचना या फिर बने रहना या फिर बच जाना। एग्जाम्पल, द शॉप्स विल रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल, त्योहार के दौरान दुकानें बंद रहेंगी। तो रिमेन मतलब रहना या फिर बाकी बचना या फिर बने रहना या फिर बच जाना। नेक्स्ट वर्ड है रेमेडी।
रेमेडी का मतलब होता है उपाय या फिर इलाज या फिर उपचार या फिर दवा। रेमेडी उपाय या फिर इलाज या फिर उपचार या फिर दवा। एग्जाम्पल, देयर इज़ नो नोन रेमेडी फॉर कैंसर येट। अभी तक कैंसर का कोई ज्ञात उपाय नहीं है। तो रेमेडी मतलब इलाज। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रू अप। स्क्रू अप का मतलब होता है गड़बड़ करना या फिर नुकसान पहुंचाना। स्क्रू अप गड़बड़ करना या फिर नुकसान पहुंचाना। एग्जाम्पल, आई रियली स्क्रूड अप दिस टाइम। मैंने सच में इस बार गड़बड़ कर दी है। नेक्स्ट वर्ड है क्रैप। क्रैप का मतलब होता है बकवास या फिर सस्ता और घटिया माल। क्रैप बकवास या फिर सस्ता और घटिया माल। एग्जाम्पल, लेट्स कट द क्रैप एंड कम टू द पॉइंट। चलो बकवास बंद करो और मुद्दे पर आओ। तो क्रैप मतलब होता है बकवास। नेक्स्ट वर्ड है फॉरबिड। फॉरबिड मतलब होता है रोकना या फिर मना करना। फॉरबिड रोकना या फिर मना करना। गॉड फॉरबिड दैट दिस शुड एवर हैपन अगेन। भगवान ना करे कि ऐसा फिर कभी हो। तो फॉरबिड मतलब होता है मना करना। एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक या फिर लंबा चौड़ा या फिर बहुत बड़ा। एक्सटेंसिव व्यापक या फिर लंबा चौड़ा या फिर बहुत बड़ा। एग्जाम्पल, हर नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ एक्सटेंसिव। विषय का उसका ज्ञान व्यापक है, यानी एक्सटेंसिव मतलब हो गया बहुत बड़ा। नेक्स्ट अबंडन। अबंडन का मतलब होता है छोड़ना या फिर त्यागना या फिर जाने देना। अबंडन छोड़ना या फिर त्यागना या फिर जाने देना। एग्जाम्पल, द कैप्टन गेव द ऑर्डर टू अबंडन द ट्रेन। कप्तान ने ट्रेन को छोड़ने का आदेश दिया। तो कैप्टन, तो अबंडन का मतलब होता है छोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है पैनिक। पैनिक का मतलब होता है भगदड़ या फिर हड़बड़ाना या फिर घबराना। पैनिक भगदड़, हड़बड़ाना या फिर घबराना। एग्जाम्पल, देयर इज़ नो पॉइंट इन गेटिंग पैनिक अबाउट द एग्ज़ाम। परीक्षा को लेकर घबराने का कोई मतलब नहीं है। पैनिक मतलब भगदड़ या फिर हड़बड़ाना या फिर घबराना। तो नेक्स्ट वर्ड है होली। होली का मतलब होता है पवित्र या फिर धार्मिक। होली पवित्र या फिर धार्मिक। एग्जाम्पल, द गंगा इज़ अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। तो होली मतलब होता है पवित्र या फिर धार्मिक। नेक्स्ट अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना या फिर निंदा करना या फिर गाली देना। अब्यूज़ दुर्व्यवहार करना या फिर निंदा करना या फिर गाली देना। एग्जाम्पल, डोंट अब्यूज़ हर। उसे गाली मत दो। तो अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना। नेक्स्ट है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान देना या फिर गौर से देखना या फिर गौर करना। ऑब्जर्व ध्यान देना या फिर गौर से देखना या फिर गौर करना। एग्जाम्पल, ऑब्जर्व हाउ द एम्प्लॉयज़ आर डूइंग देयर वर्क। गौर करो कि कर्मचारी अपना काम कैसे कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान देना या फिर गौर से देखना या फिर गौर करना। तो यही था आज का हमारा आखिरी वर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट। तो यही था आज का हमारा लास्ट वर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।